हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा एंड आज का जो हमारा आर्टिकल है ये रिलेटेड है। तमिलनाडु सरकार ने एक डिसीजन लिया है रिलेटेड टू जो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो ये सही है या गलत है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसे अच्छी तरह समझ जाते हैं तो एडुकेशन सिस्टम पे, रिजर्वेशन सिस्टम पे, कोटा केस पे, इस पे कोई भी ऐसे टॉपिक आता है या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में या कोई आरसी पैसेज आता है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसके प्रॉस कॉन्स और सारे एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह समझेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। It says affirmative action must go beyond the search for short term political dividends. So जो भी एक्शन है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म अप्रोच भी होना चाहिए गवर्नमेंट का, जिससे कि रूट कॉज को खत्म किया जा सके। सो देखते हैं आगे। Quota politics is back in play to favor this time students from government higher secondary schools in Tamil Nadu. So ये Tamil Nadu की news है। The cabinet's nod on Monday for an ordinance to create a horizontal 7.5% reservation of the state's quota of seats in medical college is a well-intentioned move to address the problem of poor presentation from government schools in MBBS BDS courses, which has been in existence even prior to the introduction of need for admission. So it was a long sentence. So actually क्या देखा गया कि जब नीट के द्वारा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होने लगे इस एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एडमिशन्स के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट पास कर रहे हैं बच्चे, उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वहाँ के बहुत कम बच्चे इसको क्लियर कर पा रहे हैं। जब नीट नहीं था, नीट के पहले क्या था कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स होते थे, लेकिन नीट के आने के बाद अब नीट के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं ये डिसाइड होता है। तो होता क्या है, इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है और एक्चुअली सच्चाई भी यही है कि जो प्राइवेट स्कूल के और जो शहरी स्कूलों के बच्चे हैं जिनको अच्छे स्कूल से एडुकेशन मिली है, उनको फिर प्राइवेट कोचिंग भी मिल जाती है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो नीट का इस तरह का पैटर्न है कि जिसने अच्छी तरह कोचिंग की है और अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हैं वो उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जिस तरह की पढ़ाई कराई जाती है और गांव के जो बच्चे हैं उनको ये कोचिंग की फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, तो फिर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है और इस वजह से वो ये एंट्रेंस एग्जाम सबको एक ही देना है। सो इस वजह से वो ये एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए 7.5% रिजर्वेशन का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। सो ये जो असमानता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में और प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, उसकी वजह से इसका विरोध चल रहा था जब से नीट यहाँ शुरू हुआ था। और यहाँ पे कह रहे हैं मोस्ट कैंडिडेट्स क्लियरिंग नीट इन तमिलनाडु आर इनवेरिएबली दोज हु अंडरगो प्राइवेट कोचिंग। इनवेरिएबली मीन्स हमेशा, ऑलवेज। सो वो सारे के सारे वही लोग होते हैं जो प्राइवेट कोचिंग करते हैं। It was also in the last 3 years that the AIA-DMK regime veered closer towards the BJP-led government at the center. So what is veered here? Veer is a verb that means suddenly to change the direction. So it can be used as a noun also, verb also. Here it has been used as a verb and to change direction suddenly. Or if it is used as a noun, sudden change in direction. अचानक से दिशा बदल लेना। ठीक है। Despite the authorities asserting that NEET is neither against communal reservation nor weaker sections, the campaign appears to have had an impact during the 2019 Lok Sabha polls as the DMK-led front won 38 out of 39 seats. So यहाँ पे कहते हैं कि authorities ने कहा कि जो NEET का एग्जाम है वो weaker sections के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये जो कैंपेन चला था कि ये अगेंस्ट है, उसका काफी इम्पैक्ट देखा गया लोकसभा पोल्स में। इसीलिए द स्टेट्स लेटेस्ट डिसीजन कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस फैक्टर एंड ऑल्सो ऑफ नेक्स्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन। सो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। इट इज अनक्लियर वेदर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल पास लीगल स्क्रूटनी। हालांकि यहाँ पे कहते हैं राइटर कि अभी ये क्लियर नहीं है कि लीगल स्क्रूटनी पास कर पाएगा कि नहीं ये जो डिसीजन है रिजर्वेशन का। इन February 2002 द मद्रास हाई कोर्ट क्वेश्ड द हॉरिजॉन्टल कोटा ऑफ 25% इन प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स इन विलेज पंचायत। सो कहते हैं कि
फरवरी 2002 में भी मद्रास गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि 25% हॉरिजॉन्टल कोटा रहेगा प्रोफेशनल कोर्सेज में फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल इन विलेज पंचायत। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको क्वैश मतलब सप्रेस कर दिया, नहीं माना उसको, क्वैश कर दिया था। This time the state has acted on a panel recommendation which concluded that there was a cognitive gap among students of government schools given the perception that those from the CBSE stream enjoy greater advantage in NEET than students of the state board. So यहाँ पे कहते हैं कि अभी जो रिकमेंडेशन है पैनल का, उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया है रिकमेंडेशन में कि ये देखा जा रहा है कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक कॉग्निटिव गैप देखा जा रहा है। मतलब कि कॉग्निटिव गैप मतलब नॉलेज रिलेटेड, जो चीजों को समझना, परसीव करना, ज्ञान को, नॉलेज को, वो जो एबिलिटी है वो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स में कम देखा जा रहा है। सो इस बात का हवाला देते हुए इस रिजर्वेशन को का फेवर कर रहे हैं। Those backing the latest quota cite special reservation for the differently abled and an arrangement in Karnataka of 15% of seats being set apart for rural students seeking professional courses. So कहते हैं कि कर्नाटका में भी 15% का इस तरह का रिजर्वेशन है, सो इसको भी कोट किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं इस आर्टिकल से डाइवर्ट कर रही हूँ, लेकिन देखो हमारी सोसाइटी में कैसे होता है, आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे पढ़ते हैं, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, और प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, अब जब वो +2 करने के बाद आते हैं, मान लो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस या इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, ये है गवर्नमेंट और ये है प्राइवेट। अब ये मेडिकल कॉलेज क्या हो गया, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब आयरनिकली ये जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में इनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि इनको अच्छी शिक्षा दी जाती है और अच्छी कोचिंग उपलब्ध है। जबकि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनका एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, और प्राइवेट तो दूर की ही बात है, क्योंकि वहां तो वैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकते। जबकि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट में वो क्लियर भी कर पाते हैं, और अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं तो वो प्राइवेट में भी उनमें से कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं। सो दोनों तरह से जो ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो मात खाते हैं। सो एक्चुअली इस तरह का होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वही उन्हीं को ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इससे ये नहीं होगा, अब यहाँ पे तो लग सकता है आपको कि फिर ये तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ ये ज्यादती हो जाएगी। नहीं, इसलिए ज्यादती नहीं होगी कि जब ऐसा होगा तो लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। और जब अच्छे लोग जिनकी पहुंच है, जो जिनको पावर है, उनके बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने लग जाएंगे, तब गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति अच्छी हो सकती है। सो एजुकेशन सिस्टम पे अगर कुछ आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो इस तरह का आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप देखो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन्हीं की एक्चुअली ये जिम्मेवारी है कि समाज में जो स्कूल्स हैं वो अच्छी तरह चलें, उसमें अच्छा एजुकेशन मिले, लेकिन उनके बच्चे कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। अगर मान लो इस तरह का कुछ नियम बना दिया जाए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ेंगे, उनका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होगा, तो कैसे फिर गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति अच्छी नहीं होगी। सो इस तरह का आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो राइटर कहते हैं इस वाले इसमें कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस तरह का रिजर्वेशन या इस तरह का डिसीजन नहीं होना चाहिए, और ये जो डिसीजन है, while poor representation in professional courses from the vulnerable sections is a symptom, the causes are deep rooted. A holistic and sustained approach to improve school education will alone pave the way for a lasting solution. So यहाँ पे कहते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में तो ये दिख रहा है कि भाई जो गांव के रूरल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको तो कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छी तरह पढ़ाई नहीं दी जा रही और उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सेस नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है।
लेकिन तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है कि उनको 7.5% का रिजर्वेशन दे दो, लेकिन ये सिर्फ सिम्टम एक आया है, उसका इलाज है और वो भी शॉर्ट टर्म है। जो डीप रूटेड प्रॉब्लम ये है कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल्स में ही वो जो रूरल बच्चे हैं उनको शिक्षा ही वैसी दी जाए जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। अगर वैसा किया जाएगा तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी ज्यादा होगी, वो सारी चीजें उनको जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे समझदार हैं और चीजों को जितना समझ पा रहे हैं वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि ब्रेन तो सबके पास एक जैसा ही है, सबका बराबर ही है। सो इंस्टेड ऑफ कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखा जाए, जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है उस पे फोकस किया जाना चाहिए। सो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।